ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बिल्कुल निराहार और बिना जल के ये व्रत धारण किया जाता है। मतलब जल की एक बूंद भी इस व्रत में नहीं ग्रहण की जाती है। इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडु पुत्र भीम ने इस व्रत को धारण किया था। दोस्तों, सभी एकादशियों में मतलब वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं, और जब अधिक मास लगता है तो ऐसे में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। और इन 26 एकादशियों में भी सबसे ज्यादा पवित्र मानी गई है निर्जला एकादशी। और इस एकादशी का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए वर्ष भर में कोई भी एकादशी आप नहीं करते हैं और मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर लेते हैं, तो निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने मात्र से ही पूरे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, निर्जला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और इस दिन किस प्रकार से आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कितने समय तक निर्जल जरूर रहना चाहिए, और किन वस्तुओं का दान आज के दिन करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मतलब निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 मई को दोपहर में 1:09 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर में 1:46 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 31 मई 2023 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीजों का सेवन नहीं करना है। और हाँ, गाजर, मूली, बैंगन, टमाटर, शाक, मसूर की दाल और चावल, ये सभी चीजें भी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है, और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पंचामृत का भोग अर्पित कीजिए, तुलसी दल जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें जरूर डालना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आज अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, या और भी कोई मंत्र स्तोत्र आप जपना चाहते हैं तो जप सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 मई को दोपहर में 1:46 पर, और समाप्त होगी 1 जून को दोपहर में 1:39 पर। तो द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है, और 1 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। 1 जून 2023 को सुबह 5:23 से सुबह 8:09 तक एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। और पारण करने के लिए जो समय आपको प्राप्त हो रहा है उसकी कुल अवधि है 2 घंटे 46 मिनट की। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि व्रत का पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। और हाँ,
अपना व्रत खोलने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। तो आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए, देखिए आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन यथाशक्ति आप अन्न का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में काम आने वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। ये चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो पूजा की सामग्री जैसे कि आसन, धार्मिक पुस्तकें, ऐसी चीज़ों का भी दान किया जा सकता है। और जो भी आप दान करते हैं, दान के साथ दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे अवश्य रखने चाहिए। दक्षिणा यानी कि धन का दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं। मात्रा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की और यथाशक्ति ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंदों को दान देते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मन वांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से। और हाँ, मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरे वर्ष एकादशी नहीं भी करते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित और भी अगर कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियो में आप निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि और व्रत कथा भी जरूर सुनेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।